हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अपकमिंग एग्जाम है या अपकमिंग वैकेंसी हम कह सकते हैं, उसमें जीएस के पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि जीएस का पोर्शन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो स्कोर है वो बेहद अच्छा हो जाएगा और हमें सिलेक्शन की गारंटी एक तरह से मिल जाएगी। तो किस तरीके से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या बुक आपको प्रेफर करनी है, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने जीएस के स्कोर को सुधारने के लिए, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा लेंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द हम इस पे मैथ्स की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं कि आपका जो जितने भी यूपी एग्जाम होते हैं उस पे हम जो मैथ्स हमारा सेक्शन होता है उसमें हम कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, तो वो भी हम बहुत जल्दी अपना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज के डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो जीएस का पोर्शन होता है उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। जनरल नॉलेज या जीके या जीएस जो भी बोलते हैं हम इसे बोल सकते हैं, सामान्य अध्ययन इसे बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखो आता है भारत का इतिहास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आपका मिडेवियल, मॉडर्न और आपका एंशिएंट। तो आपको ये तीनों के तीनों कैटेगरी पढ़नी होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आप फोकस करोगे एंशिएंट हिस्ट्री पे, और एंशिएंट हिस्ट्री पे जो आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य है, ये वाले जो हैं आपके, इन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका इनसे ही सबसे ज्यादा सवाल बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिडेवियल की, मध्यकालीन भारत में आपको मुगल साम्राज्य, देखो जरूर आपको क्वेश्चन बनेगा, एक जरूर मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है। और हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो आपके अलग अलग वंश हुए थे, जैसे पाल वंश है या आपका चोल वंश है, चालुक्य वंश है, इनसे भी एक दो क्वेश्चन, और इनके केवल और केवल आपसे जो पूछा जाता है वो इनकी वंश की राजधानी और वंश का संस्थापक, केवल ये 2 प्रश्न बनते हैं। तो आप मोटा मोटा भी देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। मिडेवियल हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये 2 आपके टॉपिक हैं जो आपको मिडेवियल हिस्ट्री। सबसे ज्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत पे, क्योंकि 80% सवाल, 80 नहीं कह सकते तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 70% सवाल आपका आधुनिक भारत से ही आपका पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। उसके बाद इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास की बात के बाद करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं। तो मतलब यूपी स्पेशल भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसका आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लगभग 1 से 2 सवाल ही आते हैं, लेकिन एक सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आपको जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ना है उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं। आप यूपी पुलिस के लिए या यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की तथ्य सार करके एक बुक आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। छोटी सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है, वो लगभग 60-70 पेज की बुक है वो। तो घटना चक्र की तथ्य सार करके बुक आती है, आप यूपी स्पेशल उससे इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है भारतीय संस्कृति और आर्ट एंड कल्चर, जो टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर से, इसमें जो विविध, आप कह सकते हैं कि जो विविध पोर्शन होता है आपके ल्यूसेंट का, उससे भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। या फिर कोई अलग से आप बुक पढ़ सकते हैं जो जिसमें आपका विविध स्टैटिक पार्ट भी बोल देते हैं इसे हम। उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में देखो आपका, मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बैंकिंग से बनते हैं। जैसे आपका आरबीआई है, आरबीआई के अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे आपका आरबीआई कब बना, आरबीआई की क्या क्या, सीआर आपकी आरआर है, रिजर्व रेशो या रेपो रेट जो होती है आपका, ठीक है। ये सब आरबीआई से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें पूछे जाते हैं। आरबीआई है और अदर बैंकिंग है आपकी, नेशनल इनकम है आपकी, और आपका 5 ईयर प्लान है। देखो इससे क्वेश्चन बनता है आपका 5 ईयर प्लान से। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको मोस्टली आपको जो पढ़ना है वो बैंकिंग वाला रोल पढ़ना है और आपका 5 ईयर प्लान वाला रोल पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। देखो पर्यावरण पे आजकल एग्जामिनर का सबसे ज्यादा जोर चल रहा है, तो पर्यावरण से आजकल क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि जो पर्यावरण का टॉपिक है वो बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी, इन दोनों से मिलके ही बनता है पर्यावरण का जो टॉपिक है। तो आप अगर बायोलॉजी और ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पर्यावरण का टॉपिक जो है वो इजीली हो जाता है।
जनसंख्या से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आप जानते हैं जनसंख्या 2011 वाली ही अभी चल रही है हमारी, 2021 में जो जनसंख्या होनी थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी जो आंकड़े हैं या तथ्य हैं वो 2011 वाले ही चल रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद करते हैं भारत और विश्व का भूगोल। जैसे मैंने बताया था कि इतिहास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो आपका बनता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी आपको विशेष ध्यान देना है। और ज्योग्राफी भी आपको पता है कि दो तरह की होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी है और एक आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, ज्यादा फोकस करना है आपको इंडियन ज्योग्राफी पे। क्योंकि अगर आपके सपोज करो 5 सवाल आते हैं तो 5 में से 3 सवाल आपके इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे और 2 सवाल आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे। और हो सकता है ये रेशो 4:1 में भी बन जाए कि 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो और 4 आपके इंडियन ज्योग्राफी से हो। उसके बाद है आपका मानव अधिकार। अब मानव अधिकार वाला जो पोर्शन है ये आपको संविधान वाले पोर्शन में मिल जाएगा। मतलब आप जो पॉलिटी तैयार करोगे अपनी पॉलिटी में आपको मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सारे के सारे आपको इंडियन पॉलिटी की जो आपकी बुक होगी, जो भी आप बुक प्रेफर करते होगे उससे आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद भारतीय कृषि। भारतीय कृषि भी जो है वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में आप इसे कवर कर लोगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश, ये भी सारा का सारा आपका जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है। मतलब आपको इन पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि इनसे आपका अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियां और मुद्राएं। ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा का पूरा स्टैटिक का है, करंट अफेयर का नहीं है, सॉरी, ये स्टैटिक पार्ट है कि भाई जैसे आपका भारत रत्न है, नोबेल पुरस्कार हैं और बहुत सारे आपका वो है, क्या बोलते हैं उसे, पुलित्जर पुरस्कार है। और नोबेल में भी आपके अलग अलग हैं, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं ये। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, संगीत अकेडमी है। तो जितने भी आपके पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण दिन और दिवस वाली जो कंडीशन होती है, आपको पता है जीएस स्टैटिक में ये पार्ट आता है सारा का सारा। देश और उनकी राजधानियां, राज्य और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं, ये आपका पोर्शन होता है। एक क्वेश्चन इनसे जरूर आता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका स्टैटिक पार्ट है जो आपको तैयार करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आपका ये भी स्टैटिक पार्ट आता है, खोज और अनुसंधान, आपके इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका प्रेजेंट में जो इनका अध्यक्ष है वो कौन है। ऐसी आपकी खोज और खोजकर्ता जो होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक। देखो ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका जीएस के साथ साथ ये मानसिक अभिरुचि में भी पूछ लिया जाता है। तो मानसिक अभिरुचि में जो आपकी पुलिस प्रणाली होती है इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि आपको एक एक नंबर आपका जो है बहुत जरूरी है। मानसिक अभिरुचि परीक्षण आता है, उसमें आपकी पुलिस का कार्य प्रणाली जो होती है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, आप जानते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट से या कंप्यूटर से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और इंटरनेट पे आजकल आपको पता है डिजिटल फॉर्म चल रही है, तो आपको इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और साथ साथ उससे जो आज के टाइम में क्राइम बढ़ रहा है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से आपका अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो जीएसटी के आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लिमिटेड हैं, देखो ये चीजें, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सोशल मीडिया संचार और किताबें और उनके लेखक, एक सवाल आपका किताब और उसके लेखक से जरूर आएगा, चाहे वो करंट की किताब आ जाए चाहे आपकी पुरानी किताबों में से कोई आ जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स की आपको करंट अफेयर की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के भी कम से कम 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें मैं लिखना भूल गया हूं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है आपका, ये आपको जीएस में अच्छा स्कोर दिला सकता है। अगर आप इसी फॉर्मेट के तरीके से पढ़ लेते हो कि ये चीजें आप पढ़ते हो तो आप इजीली अपना स्कोर, अगर हम बात करें 35 की तो 35, 37 या 38 का आता है, 38 क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कर जाओगे अगर आप इतनी भी तैयारी कर लेते हैं अपने एग्जाम से पहले। ये जरूरी है कि आप तैयारी के साथ साथ इसका रिवीजन भी करें क्योंकि रिवीजन जो है आपका बहुत जरूरी होता है। रिवीजन के बिना देखो तैयारी अधूरी रह जाती है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है उसका जब तक हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ भाई ये मेरा पूरी तरह से तैयार हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ये था आपका टोटल जीएस का सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए अक्सर डालता रहता हूं। और अभी हम मैथ्स की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो जो भी आपका यूपी पुलिस या यूपी पीईटी का जो एग्जाम होने वाला है आपका
यूपी पीटी और यूपी प्लस है आपका, यूपी पी हो जाएगा, यूपी पीटी हो जाएगा, या कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड जितना भी मैथ्स का कंटेंट होता है ये हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।